मलिन बस्तियों के निवासियों के लिए काल बना बुलडोजर, कागज की तरह ढहाए जा रहे आशियाने। हर दिन गरज रहा बुलडोजर का पंजा, मिनटों में सफा हो रहे लोगों के मकान। मलिन बस्तियों में अवैध निर्माण पर सरकार सख्त, लोगों के आशियाने को कौन बचाएगा? मलिन बस्तियों के ध्वस्तीकरण पर विपक्ष नाराज, शहरी विकास मंत्री से मिलने पहुंचा सपा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल। देहरादून की मलिन बस्तियों में अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर की ये कार्रवाई पिछले कई दिनों से जारी है। अब तक बुलडोजर का ये मजबूत पंजा कई लोगों के आशियाने उजाड़ चुका है। बुलडोजर के इस शोर में विपक्ष की आवाज भी सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही। विपक्ष लगातार बीते समय से देहरादून की मलिन बस्तियों में अवैध निर्माण के खिलाफ हो रही कार्रवाई के खिलाफ आवाज उठा रहा है, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे अनसुना किया है। विपक्ष के साथ साथ स्थानीय लोग भी सरकार का विरोध कर रहे हैं। जब एक बार फिर बुलडोजर मलिन बस्तियों में अवैध घरों को उजाड़ने पहुंचा, तो कांग्रेस सपा का एक प्रतिनिधिमंडल शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से शिकायत करने पहुंच गया। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। अगर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो विपक्षी प्रतिनिधिमंडल किस बात की शिकायत करने सरकार के पास पहुंचा है? दरअसल मलिन बस्तियों में अवैध निर्माण पर कार्रवाई एनजीटी के आदेश पर की जा रही है। वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रशासन नियमों की अनदेखी कर रहा है और बुलडोजर से लोगों के घर ढहा रहा है। कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो भी कार्रवाई की जाए वो नियमों के मुताबिक की जाए, लेकिन प्रशासन नियमों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जिसमें कई लोगों का घर उजड़ गया है जो 2016 के पहले बने हुए थे। इसको लेकर ही विपक्षी प्रतिनिधिमंडल मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से मिलने पहुंचा। सबसे एनजीटी का हवाला दे करके, कोर्ट का हवाला दे करके जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से मकानों को तोड़ा जा रहा है, एनजीटी ने स्पष्ट कहा है, और इसमें एनजीटी का ये हमें जो आज दिया है मंत्री जी को, बेदखली के लिए कानून प्रक्रिया है, लेकिन वर्तमान अभियान में कानून के ताक पर रख करके मनमानी तरीके से अनधिकृत रूप से उनको बेदखल किया जा रहा है। और जब कानूनी प्रक्रिया है, एक्ट है उत्तर प्रदेश का जिसको हमने अडॉप्ट किया है, उसमें कि आप उनको पहले नोटिस दीजिए, नोटिस के बाद उनको समय दीजिए, उसके बाद उनकी सुनवाई करिए। आप उनको सुनवाई का मौका नहीं दे रहे हैं। कानून के तहत जो भी आता है वो आप करें। अभी माननीय मंत्री जी से बात हुई, माननीय मंत्री जी को हमने बताया कि ये एक्ट है और ये कानून कहता है, तो इसको तो उन्होंने आश्वासन दिया है, सकारात्मक उन्होंने अपना रुख दिया है, और कहते आज ही हम इस पर प्रमुख सचिव जो नगर विकास आर के अभी इसके बाद मीटिंग में उनके साथ चले गए हैं, और मैं समझता हूं कि हल निकलना चाहिए और हम लोग पुनर्वास योजना की कोई लाइए, और इस समय जो इमीडिएटली मांग की कि इमीडिएटली से बंद किया जाए। वहीं विपक्षी प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आश्वासन देते हुए कहा कि विपक्ष की बात सुनकर हमने निर्देश जारी कर दिए हैं। अगर जिस किसी के पास 2016 से पहले के प्रमाण पत्र हैं, उनका घर नहीं तोड़ा जाएगा। आदेश था कि 11 मार्च 2016 के बाद के जितने भी अतिक्रमण हैं उनको जो रिवर जितने भी हमारी हैं और उसके कैचमेंट एरियाज में जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, उसको स्पष्ट निर्देश है। लेकिन जो मेरे पास जनप्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने कहा कि 11 मार्च 2016 से पहले के भी लोगों को हटाया जा रहा है। तो अभी मेरे द्वारा प्रमुख सचिव शहरी विकास को कहा गया है कि इससे पहले के जितने भी व्यक्ति यदि कोई प्रमाण प्रस्तुत करता है कि वो 11 मार्च 2016 से पहले के हैं, तो उनके बारे में हम लोग विचार करेंगे। लेकिन 11 मार्च 2016 के बाद के जितने भी इस प्रकार के अतिक्रमण हैं उसके लिए निश्चित रूप से जो एनजीटी का निर्देश है उसकी अनुपालना में हम कार्रवाई कर रहे हैं। बता दें कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक मलिन बस्तियों में 2016 के बाद अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। इस मुद्दे पर कई बार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ चुका है। कांग्रेस ने सरकार से पीड़ितों के पुनर्वास की मांग की है। वहीं बीजेपी ने विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए कहा कि वो रोटियां सेकने का काम करता है, हम सिर्फ अवैध निर्माण के खिलाफ ही कार्रवाई कर रहे हैं। राजनीतिक आरोपों के बीच मलिन बस्तियों के घरों को उजाड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर इसमें 2016 से पहले निर्माण वाले लोगों के आशियाने भी उजड़े हैं, तो ये देखना होगा
कि विपक्ष की आवाज को सरकार कब तक सुनती है और कब तक नियमों को ताक पर रखकर हो रही कार्रवाई पर लगाम लगाती है। क्या लगा दे ग्रुप में, टेंशन मत लो, ग्रुप में ध्यान दे। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।